नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किए जाएंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में हुई इस बैठक में एमबीएस और शहबाज शरीफ ने कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार को इसकी जानकारी थी। भारत सरकार इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस समझौते से राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बता दें कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है। ऐसे में यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। भारत सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए भी तैयार है। हालांकि भारत के लिए यह समझौता कई तरह से चिंता का विषय भी है। इसका सबसे पहला कारण है कि यह समझौता पाकिस्तान को और ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। इस कारण पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में आ सकता है। और दूसरा कारण है यह समझौता क्षेत्रीय अस्थिरता को भी बढ़ा सकता है। मालूम हो कि पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता अमेरिका के साथ भी किया था। 1989 में यह समझौता टूट गया था। उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच 2 जंग हुई, लेकिन एक में भी अमेरिका ने उसकी सीधे मदद नहीं की थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।